हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक सर्कल यानी कि वृत्त, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप विल नहीं है, आपके अंदर से चाह नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। एंड अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, एनी हाउ आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन, आपने चीज ठानी हुई है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। नेदर यू मेक एनी एक्सक्यूजेस, आप ना ही कोई एक्सक्यूजेस बनाएंगे। जैसे हमने देखा है ना, हमारा इच्छा तो होती नहीं है, काफी बार ऐसा होता है। और कोई अगर घर में गेस्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, यार आज पढ़ाई की छुट्टी हो गई। गेस्ट आ जाते हैं तो क्या होता है, काफी बच्चे अपना एक बहाना मिल जाता है कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे। बट जो जिसने डिटर्मिनेशन और जो पूरा जिसने ठाना होता है, आए हैं बट वो अपना स्पेस अलग बनाएगा, कैसे ना कैसे करके बहाने को दरकिनार करेगा और अपने लिए अपना वक्त निकालेगा। तो ये होता है डिटर्मिनेशन। अगर आपकी लाइफ में आ गया किसी चीज को लेकर, तो आप खुद ब खुद चीजों के प्रति आप गंभीर और सीरियस हो जाते हैं। तो चीजों को जब भी आप किसी चीज के आपको एम करो, गोल करो, तो उसको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो फिलहाल अभी ये क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग क्या बोला हुआ है, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप एक पार्क में बनी 5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर खड़ी होकर खेल खेल रही हैं। सलमा Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? रेशमा ने सलमा को गेंद फेंकी, सलमा ने मनदीप को, मनदीप ने रेशमा को। यदि रेशमा और सलमा के बीच की और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी प्रत्येक 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाइए। सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाइए इसके अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते रहें, ट्राई करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम इसके लिए इसका फिगर डिसाइड करते हैं कि फिगर आप इसका कैसे बताएंगे। ठीक है, तो एक सर्कुलर ग्राउंड है, एंड यहां पे बोला गया है थ्री गर्ल्स रेशमा, मान लिया हमने, आर से रेशमा हो गया, ठीक है, एस से सलमा हो गया, ठीक है, और एम से मनदीप, ठीक है। तो क्या बोला, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी ये, फिर ये हमें पता है इन दो के बीच की दूरी, और अब निकालनी इन दो के बीच की दूरी। यही तो हमको करना है, ठीक है। ये मनदीप, ये फिगर बन गया, देख लो आप, ठीक है। तो ये पहले लिख दो, हमने एसआरएम लिया क्या है, पहले इसके बारे में लिख दे। लेट रेशमा सलमा मनदीप are denoted by R, S and M, ठीक है। अब क्या करेंगे हम एक सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, सेंटर तो हो गई। तो तीनों पे ना परपेंडिकुलर, देखो सर्कल पढ़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो डालेंगे ही डालेंगे, है ना। परपेंडिकुलर तो
हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर दिखाते हैं हम, ये परपेंडिकुलर ये यहाँ से डाला सेंटर से, फिर आर पे डाला और फिर एम पे। नहीं, एम पे तो हमें डालने की जरूरत अभी लग नहीं रही। रेशमा इल्मा इसमें डालेंगे नहीं, रुको वेट। इसमें क्या करेंगे अब हम एक पॉइंट इनके बीच में एक पॉइंट यहां ले लेते हैं पी। ठीक है, पहले फिगर बना दो, फिगर देख लो एक बार। अब देखो, मैंने आपको बोला था पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्यों बनाएंगे हम। अगर आप देखो तो ये एक कॉर्ड है आर एस, है ना, आर एस एक कॉर्ड है और एस एम भी एक कॉर्ड है। तो हम चाहते हैं कि इस पे हम क्या कर दें, एक इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डाल, या कॉर्ड से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, कॉर्ड से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख देते हैं, जो मैंने रखा था पी रख देते हैं। ठीक है, और इस ओ आर को हम ज्वाइन कर, और इस ओ एस को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन को भी लिख देते हैं। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ज्वाइन ओ आर एंड ओ एस, हमने ज्वाइन किया ओ आर एंड ओ एस को, और ओपी परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर का साइन आप यहां बना दीजिए एक ही साइड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी 6 है। इन दोनों के बीच की दूरी भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 6 ही दे रखी है ना। अब क्या करेंगे हम, ऐसा क्यों किया सर हमने, ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्या लगता है आपको। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से भी हम करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे बिकॉज आर एस इज अ कॉर्ड, आर एस एक कॉर्ड है, एंड वी ड्रॉ अ perpendicular from the center to RS, RS chord पे। ठीक है, therefore to RS, RS पे हमने किया at point P, किस पे, at point P, at point P पे किया। तो सर जब हमने at point P पे किया ना, तो यहां से हो जाएगा पॉइंट पी पे किया, तो आप समझ सकते हैं जब पॉइंट पी पे आपने किया है तो 3, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि बाइसेक्ट करती है वो। therefore it bisect the chord, therefore it bisects the chord। क्लियर, तो आप यहां लिखें therefore आरपी ठीक है। अब ओ पी आर में हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, इस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं। बताऊंगा आपको क्यों। तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे, बिल्कुल। तो हाफ बेस इंटू हाइट से आप निकालोगे तो बेस तो आपको पता है सर 6 है। अब हाइट मेरे को नहीं पता, हाइट कितनी है, ओपी कितना, ये हमें पता नहीं। तो ओपी मैं किससे निकालूंगा, ओपी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, किसी भी एक ट्रायंगल पे, इस पे लगा दो, चाहे आप उधर वाले पे लगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे ट्रायंगल ओपीआर। ठीक है, ठीक है, इन ट्रायंगल ओपीआर 5 मीटर बने त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 5,
ये भी हमारे पास 5 है। तो जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि रेडियस 5 है ना। तो बस तो हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो राइट एंगल के सामने ही है, तो हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो दैट इज ओ एस का स्क्वायर, या ओपीआर आप ले रहे हैं, ओपीआर लिया मैंने तो ओपीआर ये हो गया, है ना। तो ओपीआर आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया ओपीआर। ये ओपीआर हम ले रहे हैं, तो ओपीआर में आप देख सकते हैं ओआर आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, तो ओआर का स्क्वायर इक्वल्स टू पीआर का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओआर हो गया आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर, पीआर हो गया आपका 3 का स्क्वायर, और ओपी हो गया आपका ओपी का। अब आप यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस ओआर, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ओआर स्क्वायर। हमें क्या करना है, 25 में 16 गए ओआर का, इस कैसे लिखता हूँ, ओआर स्क्वायर इक्वल्स टू 16, बट मुझे ओआर स्क्वायर तो ना चाहिए, मुझे तो ओआर की वैल्यू चाहिए। तो ओआर स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, तो ओआर हो गया आपका 4। ओआर कितना हो गया, 4 मीटर। ठीक, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओआरएस हम जो निकाला, एरिया क्या निकला, देयरफॉर हाफ टू बेस टू हाइट, हाफ हाफ बेस कितना है आपका, बेस इस ट्रायंगल का बेस आप देखेंगे तो पूरा ये है, हम ये वाला ट्रायंगल निकाल रहे हैं, तो बेस हो गया पी एस, और हाइट आपके वही, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाफ इंटू 6 4, तो जब आप इसको कट करोगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ से जो एरिया मेरे पास आ गया वो आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब हम फिर से एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, बट इस बार बेस हम दूसरा लेंगे, पहले इतना लिख लो। चलिए अब क्या करेंगे ना हम, अब हमें एरिया ऑफ बेस निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बट इस बार जो हमें निकालना है बच्चों, इस बार इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, इस वाले, अब हम निकाल रहे हैं इसका ओ आर एस का। ठीक है, और इस बार जो हाइट लेंगे वो हाइट हम लेने वाले हैं, और इसका आप यहाँ पॉइंट आप नाम दे दो, इस पॉइंट को आप नाम दे दो एन, एन नाम आप इसको दे दो। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा एन है, और ये 90 डिग्री क्यों है, ये 90 डिग्री क्यों है भाई, जो आपका ये है, ये आपका 90 डिग्री क्यों है, देखो समझो इस बात को, ये सेंटर से इस कॉर्ड पे, सेंटर से कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर या कुछ भी लाइन खींचते हैं कॉर्ड पे, तो 90 डिग्री होती है ना 90 डिग्री, तो इसको बोल सकता हूं मैं, इसका नाम आप रख दो एन, यहाँ पे जो हमने रखा था एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस हम निकाल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो ओ आर एस का वही फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, देखिए इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ओ एस। ठीक है, ओ एस, हाइट क्या है, आर एन। अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी भी आप बोलोगे सर इससे पहले भी आपने ओ आर एस निकाला, हमने इससे पहले जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला ना, वो क्या था, वो हमारा ओ आर एस ही था, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस कहाँ गया,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS ही हमने इससे पहले निकाला था। और सर अभी भी आप इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, बट इस बार हम बेस अलग ले रहे हैं। हमारी प्लानिंग इसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी सेंटर से कोई लाइन हम कॉर्ड पे डालते हैं तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मानते नहीं मानते इस बात को, ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम्स में, अभी हमने पीछे पढ़ा था ये, तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो हाँ, और एरिया तो हमें अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, OS था हमारा 5R। ठीक है, ये तो हम निकाल चुके हैं। इसको आप 12 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24, तो फोर 4.8। तो RN मेरा कितना आ गया, 4.8 आ गया। RN देखिए, RN है कौन सा, RN बच्चों ये है, सॉरी RN आपका ये है, दिस वन इज RN। ठीक है, ये आपका RN है। अभी तो यही आया 4.8। अब बचा ये, अब आपको पता है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन होती है तो वो क्या कर देता है, लिखेंगे बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord, it will bisects the chord। तो therefore जो हमारा RM है, पूरी लाइन क्या थी, पूरी लाइन तो RM है ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो ये RM जो है ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, RN इसका हाफ हो जाएगा। तो RN इक्वल्स टू NM हो जाएगा। RN मेरा 4.8 आया तो NM भी 4.8 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर हमें तो RM निकालना है, तो RM आप देख रहे हो RN प्लस NM को मिलेगा प्लस 4.8, तो ये आ गया 9.6 मीटर। कितना आ गया, 9.6 मीटर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले, इस तरह से क्वेश्चन आपको कर। क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, 20 इज सिचुएटेड एट इनर कॉलोनी। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी सीमा पर समान दूरी पर बैठे, समान दूरी यानी बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक दूसरे से बात करने के लिए खिलौना टेलीफोन है। तो प्रत्येक के हाथ में एक दूसरे से बात करने के लिए भाई खिलौने वाला टेलीफोन है। प्रत्येक फोन की स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करें। तो अब क्या देखेंगे आप कि 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर sitting at equal distance on its boundary. Each has a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each. तो जो स्ट्रिंग है, जो कॉर्ड होती है ना, उसका आपको बताना है। ठीक है, अब इसका फिगर मैं आप लोगों के लिए बना के चला जाऊंगा। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है एक फिगर आप बनाएंगे हम ये, एंड इसमें क्या क्या बोला है उन चीज को हम मद्देनजर रखते हुए। तो पहला है कि सर्कुलर 3 लड़के अंकुर, सैयद और समान दूरी पर बैठे ना, अंकुर हो गया, सैयद हो गया और डेविड हो गया। ठीक है, गोलाकार पार्क कॉलोनी से 3 लड़के सैयद, अंकुर, डेविड इसकी सीमा पर समान दूरी पर, सीमा पर समान दूरी पर बैठे। तो यानी कि अब आप देखो, तो ये समान दूरी पर बैठे भाई साहब, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये समान दूरी पर बैठे। ठीक है, तो आपको इनके स्ट्रिंग के बीच की, प्रत्येक फोन की स्ट्रिंग की लंबाई आपको ज्ञात करनी,
ठीक है, तो इस तरह का ये कुछ बनेगा और थोड़ी फिगर मैंने बना के दे दी। क्या कंस्ट्रक्शन आप इसमें कर सकते हो, कितना आप इसमें अपना आप अपनी तरफ से कितना आप इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे या क्या आप इसमें अपनी स्किल लगाओगे, ये आप पे डिपेंड। ठीक है, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को होमवर्क में करने का। अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था थोड़ा बहुत वैसा ही ये क्वेश्चन भी है, तो इसको ट्राई करेंगे और हम इस क्वेश्चन को कल अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्वेश्चन किया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सेम मतलब इतना टफ नहीं था, थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना था आपको एंड यू विल फाइंड द आंसर। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आपको दिया है, इसको होमवर्क का फिगर आपको थोड़ी बहुत मैंने बता दी है, इस पर जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन को आपको करना है। तो मिलता है आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।